जैसे कि हम ऊर्ध्वाधर ताड़ासन करते हैं, खड़े होकर करते हैं, हम बैठ कर ही करेंगे। ठीक है, हाथों को इस तरह से इंटरलेस करते हुए सिर पे रखेंगे और ब्रीद इन करते हुए हम अपनी बॉडी को फुल स्ट्रेच करेंगे, इलॉन्गेट करेंगे अपनी स्पाइन को एंड ब्रीद आउट करते हुए वापस हाथ को सर पर ले आएंगे। 3 बार करेंगे। अगेन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन करके अपनी बॉडी को जितना इलॉन्गेट कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। 1 मोर लास्ट टाइम। ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट करते हुए हाथों को सर के ऊपर। नेक्स्ट हम थोड़ा सा साइड बेंडिंग करेंगे। ब्रीद इन करते हुए हाथों को ऊपर एंड ब्रीद आउट करते हुए साइड बेंडिंग। जितना भी आप बेंड हो सकते हैं साइड के दूसरे हाथ से आप सपोर्ट कर सकते हैं एंड देन कम बैक। अगेन ब्रीद इन करते हुए सेंटर एंड ब्रीद आउट करते हुए दूसरी साइड से बेंड डाउन। अगेन ब्रीद इन अप 3 बार करेंगे। रिलैक्स हाथों को नीचे। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो होगा हमारा कटी चक्रासन। सीधे भी बैठ सकते हैं आप, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, एज यू विश। ब्रीद इन करेंगे हाथों को सामने एंड ब्रीद आउट करते हुए ट्विस्ट करेंगे बॉडी को, पीछे की ओर देखेंगे, जितना ट्विस्ट कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। 1 अगेन ब्रीद इन सामने की ओर एंड ब्रीद आउट करते हुए दूसरी ओर से। इसे भी हम 3 बार लेंगे। ब्रीद इन सेंटर, राइट साइड से पीछे की ओर देखेंगे। ब्रीद इन सेंटर एंड ब्रीद आउट, लुक बैक। ब्रीद इन सेंटर, राइट साइड बैक। ब्रीद इन सेंटर एंड वेरी गुड। नेक्स्ट हम खड़े हो जाएंगे और उसके बाद हम करेंगे त्रिकोणासन करेंगे, है ना। ओके, ऑलराइट। सो पैरों को चौड़ा करेंगे। ठीक है, सो जिस तरफ हम फेस कर रहे हैं वो पैर हमारा सीधा होगा। ठीक है, और हाथों को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। पहले हम अपनी बॉडी को आगे लेकर जाएंगे, है ना, जितना आप ले जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे पल्सेस लेंगे और फिर धीरे से एक हाथ को नीचे ले जाएंगे, जहां तक भी आपका हाथ जाता है ना, घुटने तक पहुंचे या आपके एड़ी तक पहुंचे या जमीन पे अगर आप ले सकते हैं तो। और हाथों को नीचे टच करके एक हाथ ऊपर की ओर और आपको ऊपर की ओर देखना है। त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज बोलते हैं। स्टे करने की कोशिश करेंगे, नॉर्मल सांस से लेंगे यहाँ पर एंड रिलैक्स। सेम थिंग रिपीट करेंगे हम दूसरे साइड से। अब लेफ्ट साइड से कर रहे हैं। लेफ्ट लेग हमारा स्ट्रेट होना चाहिए सामने की ओर। पहले हम आगे की ओर झुकेंगे, पहले अपनी बॉडी को फ्रंट में लेकर जाएंगे, घुटना मोड़ना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सीमा जी घुटने को नहीं मोड़ेंगे हम लोग, इस तरह से आगे जाएंगे एंड देन गो डाउन। वेरी गुड, परफेक्ट। और ऊपर की ओर देखेंगे। वेरी गुड एंड देन कम बैक। वेरी नाइस। अब हम बैठेंगे मलासन में। ओके, पैरों को चौड़ा थोड़ा सा करेंगे, इतना डिस्टेंस के ऊपर, और फिर इस तरह से आपको नीचे बैठ जाना है। मलासन में बैठेंगे। ठीक है, चाहे तो आप साइड टू साइड थोड़ा सा ओपन अप करेंगे अपने हिप जॉइंट को, ट्विस्टिंग कर लें तो ओपन अप योर जॉइंट्स। और यहाँ पर हम लोग करेंगे कौवा चालन आसन। उसको हम कैसे करते हैं, एक पैर को हम नीचे करेंगे, जैसे मैंने राइट लेग नीचे लिया और मेरा लेफ्ट हैंड से मैंने अपने घुटने को पकड़कर
पीछे की ओर देखना है इस तरह से। फिर वापस से लेफ्ट लेग को मैंने नीचे किया और मुझे ट्विस्ट करना है पीछे की ओर। ठीक है, इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे 3 बार। वापस आ जाएंगे हम अपने मलासन में और यहाँ पर हम धीरे से बैठ जाएंगे। दंडासन में बैठेंगे इस तरह से। नेक्स्ट आसन जो होगा वो होगा हमारा पश्चिमोत्तानासन। हाथों को ऊपर करेंगे ब्रीद इन करते हुए एंड धीरे धीरे नीचे जाएंगे। जहां तक आप पहुंच सकते हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जितना नीचे जा सकते हैं जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम स्टे करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग होनी चाहिए एंड देन कम बैक स्लोली। नेक्स्ट हम जो करेंगे नौका संचालन करेंगे। हमें नाव को चलाना है इस तरह से, रो दी बोट। ओके, इस तरह से 5 बार करेंगे। 3 4 एंड 5। नाउ रिवर्स, इसी तरह से नीचे से ऊपर 1 2 3 4 एंड 5। परफेक्ट, ऑलराइट। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो होगा हमारा अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि ये मैंने अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लिया, ठीक है, और राइट लेग को उसे मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक है, लेफ्ट लेग को फोल्ड किया, राइट लेग को उसके ऊपर से मैंने क्रॉस करके नीचे रखा है। अब आपको क्या करना है, राइट हैंड ऊपर लेते हुए हाथ को पीछे लेंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर करते हुए यहां से लेग को हम क्रॉस करेंगे। और अगर आप ऐसे रख सकते हैं तो ऐसे रखें, या अगर अपने पैरों को होल्ड कर सकते हैं तो कर ले। पॉसिबली ऐसे ही कर ले, थोड़ा इजी हो जाएगा। और पीछे की ओर देखना है, जितना आप अपने बॉडी को ट्विस्ट कर सकते हैं ट्विस्ट करें एंड लुक बैक। एंड रिलैक्स। डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अर्ध मत्स्येंद्रासन। जरूर किया करें, रोज इसे शामिल करें अपने एक्सरसाइज की रूटीन में। चलिए अब दूसरे साइड से करेंगे। अब मैंने राइट लेग को नीचे क्रॉस किया है और लेफ्ट लेग मेरा ऊपर से मैंने लिया है। ठीक है, और यहाँ पर मेरा लेफ्ट हैंड पीछे की ओर जाएगा और राइट हैंड क्रॉस करते हुए अपनी बॉडी को मैं ट्विस्ट करके पीछे देखूंगी। एंड रिलैक्स, धीरे से नॉर्मल लिप्स में आ जाएंगे और अब हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में सभी को पता होगा कि खाना खाने के बाद में डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी हमारा पोस्चर होता है। खाने के बाद में आप थोड़ी देर 10-15 मिनट्स आप चाहें तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। ऑलराइट, अब वज्रासन में हम लोग क्या करेंगे, वज्रासन में बैठ के हम एक आसन लेंगे जो जिसे हम कहते हैं मंडूकासन। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को मुट्ठी को अंदर बंद करेंगे और उंगलियों को इस तरह से बंद कर लेंगे और इन दोनों मुट्ठी को हम यहाँ पर दोनों साइड में, यहाँ पर पेट के सबसे नीचे वाले भाग में यहाँ हाथ को रखेंगे और इस तरह से स्पाइन को इलॉन्गेट करते हुए नीचे की ओर जाएंगे। और जितना आप नीचे जा सकते हैं नीचे जाएंगे और यहाँ पर आप होल्ड करेंगे। धीरे से वापस आ जाए। सो ये था हमारा मंडूकासन। उसके बाद में हम आ जाएंगे हमारी टेबल पोज में और यहाँ हम करेंगे कैट एंड काउ। चलिए स्ट्रेच करेंगे, ब्रीद इन करते हुए ऊपर की ओर देखेंगे एंड ब्रीद आउट करते हुए इस तरह से। ब्रीद इन अप and breathe out, chin to chest. One more time, breathing up and breathe out down.
तो टेबल में आ जाए। और यहाँ पर नेक्स्ट आसन जो हम लोग करेंगे वो होगा हमारा व्याघ्रासन। उसमें हम क्या करेंगे, एक पैर को, टेबल में ही रहेंगे, एक पैर को हम ऊपर उठाएंगे, ऊपर की ओर देखेंगे, ब्रीद इन करते हुए एंड ब्रीद आउट करते हुए घुटने को अपने नोज पे टच करेंगे। 1, 5 टाइम्स करते हैं। 2, 3, 4 एंड 5। अब दूसरी साइड से करेंगे, सेम थिंग रिपीट करेंगे। ब्रीथ इन अप एंड नोज टू नी। 2, 3, 4 एंड 5। वेरी गुड। अब यहां से हम धीरे से लेट जाएंगे अपने पेट के बल पर। रिलैक्स कर सकते हैं कुछ सेकंड के लिए और रेडी हो जाए शलभ आसन के लिए। शलभ आसन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को नीचे लेंगे, हथेलियां ऊपर की ओर फेस करेगी और अपनी दाढ़ी को, चिन को हम ग्राउंड पर रखेंगे। तो सबसे पहले हम अर्ध शलभ आसन करेंगे, एक पैर से करेंगे। तो ब्रीद इन करते हुए हम एक पैर को उठाएंगे, होल्ड करेंगे यहां पर, एंड रिलैक्स। अब ब्रीद इन करते हुए दूसरे पैर को उठाएंगे, एंड रिलैक्स। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर अपनी ग्रोइन के नीचे, यहां पर है ना, नीचे रखेंगे सपोर्ट के लिए और दोनों पैर उठाएंगे। ब्रीद इन करते हुए इस तरह से होल्ड करेंगे, यहां पर स्टे करेंगे, एंड रिलैक्स स्लोली। हाथों को निकाल लेंगे एंड रिलैक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब दोनों हाथों को हम साइड में रखेंगे, चेस्ट के साइड में, भुजंग आसन के लिए रेडी करेंगे अपने आप को। ब्रीद इन करते हुए ऊपर, और यहां पर हम करेंगे तिर्यक भुजंग आसन। तो हमें क्या करना है, ब्रीद इन करते हुए सेंटर में रहना है और ब्रीद आउट करते हुए हमें डायगोनल लेग की तरफ देखना है। 1, अगेन ब्रीद इन सेंटर, डायगोनल लेग की ओर देखेंगे। 2, 3 बार करेंगे, पीछे देखेंगे, ब्रीद इन सेंटर, लुक बैक, ब्रीद इन सेंटर, लुक बैक, ब्रीद इन सेंटर, लुक बैक, ब्रीद इन सेंटर। स्टे करेंगे यहां पर हम भुजंगासन में कुछ देर, एंड स्लोली रिलैक्स, ब्रीद आउट। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, धनुरासन करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे, होल्ड करेंगे अपने पैरों को, अब चिन्ह हमारी ग्राउंड पर रहेगी। अब धीरे से हम अपने पैरों को उठाएंगे और अपने चेस्ट को भी लिफ्ट करेंगे और हमारा पूरा वजन हमारे पेट पर होगा। होल्ड करेंगे, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं पॉसिबल है। आप चाहें तो आगे पीछे रॉक करना चाहें तो रॉक कर सकते हैं। एंड स्लोली रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को इंटरलेस करेंगे और सामने की ओर इस तरह से एक फिंगर पॉइंट आउट करते हुए सामने की ओर उंगली को लेकर जाएंगे और यहां पर हम करेंगे पेंसिल रोल, है ना। तो इस तरह से हमें क्या करना है, साइड टू साइड रोल करना है। ये देखिए, बहुत इजी और बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। जो लोग अपना वजन भी कम करना चाहते हैं वो लोग भी इसे 100, 200 काउंट्स इस तरह से आप आराम से डेली करिए। एंड देन रिलैक्स। अब
अब धीरे से हम अपने बैक पर लेट जाएंगे। अब यहाँ हम अपने दोनों पैरों को उठाएंगे 90 डिग्री अप विपरीतासन में। इस तरह से पैरों को ऊपर लेकर जाएंगे जितना पॉसिबल है, और जो लोग नहीं ले जा सकते वो चाहे तो सपोर्ट भी ले सकते हैं, है ना। अपने पैरों को होल्ड करके ऊपर लेकर जाए 90 डिग्री अप, और यहाँ पर हम होल्ड करने की कोशिश करेंगे। और अगर पॉसिबल है तो हम अपने पैरों को नीचे लेकर जाएंगे और फिर ऊपर लेकर जाएंगे। इस तरह से हम 3 काउंट कर लेंगे, 3, 5, 10, जितना आपकी कैपेसिटी है आप करिएगा, और अपने टाइम के हिसाब से मैनेज करिए। बट स्लो मूवमेंट होनी चाहिए, सडन जर्क्स नहीं लेने हैं आपको। ऑलराइट, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, आप चाहें तो मुट्ठी बनाकर या हाथों को अपना थोड़ा सा पटक से नीचे रख सकते हैं, एंड देन यहाँ पर हम सर्कल करेंगे दोनों पैरों के साथ में। 2, 3, 4 एंड 5। रिवर्स सर्कल 1, 2, 3, 4 एंड 5। रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट हम जो करेंगे साइकिलिंग करेंगे। इस तरह से आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। ये 25, 50 काउंट जितना भी आप लोगों के लिए पॉसिबल है आप इस तरह से साइकिलिंग कर सकते हैं। एंड देन दोनों पैरों को फोल्ड करके पवन मुक्तासन में आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। और यहाँ पर हम अपने नोज को नीज के ऊपर टच करेंगे। स्टे करने की कोशिश करें। एंड देन स्लोली रिलैक्स। नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे वो होगा हमारा नटराज आसन। राइट लेग को, पैरों को पहले सीधे कर लेंगे, फिर राइट लेग को हम अपने लेफ्ट थाई पे रखेंगे, फिर लेफ्ट हैंड से अपने नी को हम नीचे लेकर जाएंगे और ऑपोजिट साइड में हम अपने हाथों को देखेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पर। रिलैक्स। सेम थिंग रिपीट करेंगे दूसरे साइड में। कोशिश करेंगे कि हमारा जो कंधा है वो ज्यादा जमीन से उठा हुआ ना रहे। रिलैक्स। और अब हम सीधे लेट जाएंगे शवासन में। दोनों पैरों को थोड़ी दूरी पे रखेंगे, हाथों को थोड़ी दूरी पर रखेंगे और हथेलियां ऊपर की ओर फेस करते हुए नोज पॉइंटिंग टू द सीलिंग, आंखों को बंद कर लेंगे। कंप्लीट फोकस हमारे सांसों के ऊपर होगा। गहरी सांस लेकर सांस छोड़ेंगे और अपने आप को रिलैक्स करेंगे। बॉडी को पूरा ढीला छोड़ देंगे, जैसे कि एक मृत शरीर होता है, एकदम कंप्लीटली रिलैक्स करना है। जब आप कंप्लीटली रिलैक्स हो जाएं तो राइट साइड की ओर टर्न करेंगे, 1-2 सांसें वहां लेंगे और धीरे से अपने लेफ्ट हैंड के सपोर्ट के साथ में उठकर बैठेंगे।
दोनों हाथों को हम अच्छे से रब करेंगे, हाथों में कुछ गर्माहट लेकर आएंगे एंड इसे हम अपनी आंखों के ऊपर जेंटली प्लेस करेंगे। And slowly, gradually slide your hands down and open your eyes. So thank you so much.